हेलो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ चले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन 3 वर्ब की तरफ। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेसन 1 नाउन और लेसन 2 प्रोनाउन को कवर करा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी सब्जेक्ट के एक्शन यानी कोई काम या उसके स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उसका एग्जिस्टेंस या उसका अकरेंस कैसा है ये बताता है। मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। पहले आप एक्शन के एग्जाम्पल देखिए। प्ले खेलना, रन दौड़ना, सिंग गाना, टीच पढ़ाना, फाइट लड़ाई करना, कुक यानी खाना बनाना। ये सारे एक्शन वर्ब कहलाती है। और इसके अलावा कोई भी काम चाहे वो कैसा भी हो वर्ब कहलाती है। ये तो हो गए हमारे फिजिकल एक्शन। मैं आपको बता दूं कि मेंटल एक्शन भी वर्ब होते हैं, जैसे लर्न याद करना, थिंक सोचना, अंडरस्टैंड समझना। ये सारे वर्ड्स भी वर्ब ही हैं। तो ये तो बात हो गई एक्शन की, बट मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था विच डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट मतलब होता है अवस्था और बीइंग मतलब होता है एग्जिस्टेंस या अकरेंस, किसी भी चीज़ का अस्तित्व होना या उसका मौजूद होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है। और इसी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए मैं कहूँगा आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ मैंने डॉक्टर होने को बताने के लिए एक वर्ड लगाया एम, और वही वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बीमार है। यहाँ बीमार होना एक स्टेट है, अवस्था है। तो इसे बताने के लिए मैं कहूँगा ही इज़ सिक। सिक यानी बीमार। यहाँ इस एक ऐसा वर्ड है जो उसके स्टेट को बता रहा है कि वह बीमार है, इसलिए इस एक वर्ब हुआ। उसी तरह है वे दुखी थे। दुखी होना भी एक अवस्था है, इसे मैं कहूँगा दे वर सैड। यहाँ वर एक वर्ब है। ये सेंटेंस पास्ट का था, इसलिए मैंने पास्ट में यूज़ होने वाले वर्ब का यूज़ किया है। जब मैं आपको टेंस समझाऊंगा तो वहाँ ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि आपको वर्ब की मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई है। वर्ब सिर्फ दो ही चीज़ बताती है, किसी काम के करने या किसी अवस्था में होने को। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि वर्ब के बिना सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है, इसलिए ग्रामर में वर्ब को एक बड़ा दर्जा दिया जाता है। तो आइए अब इसके टाइप्स को समझते हैं। पहला टाइप है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। यह तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि एक्शन यानी वर्ब के डेफिनेशन में हमने जिस एक्शन की बात की थी उन्हीं को ही मेन वर्ब कह दिया जाता है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, हर चीज़ जो भी काम हो रहा है वही मेन वर्ब है। दूसरा टाइप है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, आपको याद होगा कि डेफिनेशन में हमने स्टेट ऑफ बीइंग की बात की थी। उसी स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए जिस भी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं। जैसे वह पागल है, ही इज़ मैड। यहाँ इस उसके पागल होने की अवस्था को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इस एक हेल्पिंग वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में दो तरीके से हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अब ये दोनों वर्ब आए तो हेल्पिंग वर्ब से ही हैं, इसलिए ये दोनों भी स्टेट या अवस्था को बताने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, एसेट्रा, जिसका यूज़ हम टेंस में अलग अलग समय को बताने के लिए करेंगे। मॉडल वर्ब के एग्जाम्पल हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, कुड और वुड। और मॉडल वर्ब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट मॉडल के यूज़ बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद अब एक छोटा सा डाउट रह जाता है कि क्या सेंटेंस में सभी वर्ब का होना अनिवार्य है? क्या एक अकेला वर्ब किसी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर सकता है? कौन सा सेंटेंस ऐसा कर सकता है और कौन सा सेंटेंस ऐसा नहीं कर सकता? इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए, या तो किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब होगा, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब अकेला होगा या ऑक्सिलरी वर्ब अकेला होगा, पर कभी भी मॉडल वर्ब अकेला नहीं होगा। इन सभी बातों को समझने के लिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ। रवि इज प्लेइंग, रवि खेल रहा है। इसमें इस ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। ये पहले वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ। दूसरा एग्जांपल है रवि कैन सिंग, रवि गा सकता है। ये दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है और सिंग मेन वर्ब है। तीसरा एग्जांपल देखिए, रवि रन्स, रवि दौड़ता है। ये तीसरे वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है जिसमें रन मेन वर्ब है और अकेला ही एग्जिस्ट कर रहा है। चौथा है रवि इज अ पेंटर, रवि एक पेंटर है। यहाँ इस ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब की यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी काम को नहीं बताया जा रहा, बस उसकी अवस्था को बताया जा रहा है कि वह पेंटर है। तो ये चौथे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ। अब उसी तरह अगर मैं मॉडल वर्ब अलोन वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो यह बनेगा ही कैन, दे मे। लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वही बात हो गई ना। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तो साफ साफ कहने के लिए मुझे मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब भी लगाना पड़ेगा, तभी इसकी मीनिंग समझ में आएगी। जैसे ही कैन के आगे लर्न, वह याद कर सकता है। उसी तरह दे में के आगे स्टॉप, वे रुक सकते हैं या वे शायद रुकेंगे, संभावना बताई जा रही है। अब एक छोटा सा पार्ट और बच जाता है। जो हमारा मेन वर्ब था उसके दो पार्ट किए गए हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आर द एक्शन दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें एक्शन के होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे विजय ओपन द डोर, विजय ने दरवाजा खोला। यहाँ ओपन ऐसा एक्शन वर्ब है जिसमें मुझे अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूं और इतना ही कहूं विजय ओपन, विजय खोला, तो कुछ समझ नहीं आएगा कि विजय ने क्या खोला। दुकान खोला, ढक्कन खोला या दिमाग खोला, भाई क्या खोला? तो इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। उसी तरह है आई लव्ड, मैं प्यार करता हूँ। लेकिन किससे? किसी लड़की से, अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी फैमिली से। किससे भाई, यह बताना जरूरी है। तो मैं यहाँ लगा दूंगा माई फैमिली, तो यह बन जाएगा आई लव्ड माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, किसी लड़की या गर्लफ्रेंड से नहीं। अब आते हैं दूसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब आर द एक्शन दैट डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। मतलब बस उसका उल्टा, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे अमित इज स्लीपिंग, अमित सो रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अमित जमीन में सो रहा है या बिस्तर में, ये बताना जरूरी नहीं है। उसी तरह है ही डाइड, वह मर गया। अब वह तो मर गया, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही क्या है? तो ऐसे वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको वर्ब से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आने वाले लेसन को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।